जब पूरा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत के सामने घुटनों पर था, तब एक ऐसा शेर था जिसने अकबर जैसे बादशाह की नींद उड़ा दी थी। न लालच झुका सका, न तलवार डरा सकी। जंगल में घास की रोटियां खाई, लेकिन मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं की। वो सिर्फ राजा नहीं था, वो था दोस्तों स्वाभिमान की आखिरी सांस तक लड़ने वाली योद्धा। नाम था महाराणा प्रताप। और कहानी है एक ऐसी शेर की जिसने हर बार अपनी सरजमी के लिए खून बहाया, लेकिन सर कभी नहीं झुकाया। आज जानोगे दोस्तों उस योद्धा के बारे में जिसने सम्राटों को भी ये सिखा दिया है कि मिट जाना मंजूर है, लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं है। महाराणा प्रताप सिंह के बारे बताते हैं कि उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था और आज ही के दिन उनके राज परिवार में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप को कई मध्ययुगीन इतिहासकारों ने कीका नाम से संबोधित किया। महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर की लेखिका रीमा आहूजा बताती है, राजपूतों में तब तक एक प्रथा बन गई थी कि ज्येष्ठ पुत्र मुखाग्नि के लिए नहीं जाता था। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म के बारे में बोला जाए तो महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम महारानी जयंतीबाई थी। अगर महाराणा प्रताप सिंह की शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो उनकी शिक्षा बचपन पे ही राजघरानों के परंपराओं के अनुसार हुई थी। उनकी शिक्षा की यही उद्देश्य थी कि उसे एक योग्य योद्धा बनाना था और एक कुशल शासक बनाना था। अब दोस्तों बात करते हैं कि महाराणा प्रताप सिंह राजा कब बने। तो जब दोस्तों 1572 में राणा उदय सिंह यानी कि महाराणा प्रताप सिंह के पिताजी का निधन हो गया, तब कुछ लोगों ने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई जगमल को राजा बना देते हैं। लेकिन दोस्तों मेवाड़ के सरदारों और जनताओं को यह कहना था कि जगमल को नहीं बल्कि महाराणा प्रताप सिंह को राजा बनाएंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ताकतवर एक योद्धा था, जिसके कारण महाराणा प्रताप सिंह को राजा बना दिया। लेकिन दोस्तों राजा तो बना दिया, लेकिन अब आता है दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप सिंह का युद्ध, वो हल्दी घाटी का युद्ध, सबसे प्रसिद्ध युद्ध। लेकिन दोस्तों अगर सेना की बात किया जाए तो सेना थे महाराणा प्रताप सिंह के पास 15,000 से 20,000 सेना थे, और उसी में से भील जनजाति सेना भी शामिल थे। और इस सेना का जो सबसे बड़ा सेनापति थे वो थे हकीम खासूर, यानी कि एक मुस्लिम सेनापति। लेकिन दोस्तों अगर अकबर की बात किया जाए, अकबर की सेना की बात किया जाए तो लगभग उनके पास थे 80,000 सेना, और इस सेना का सेनापति थे राजा मान सिंह। दोस्तों आप लोगों के एक दिमाग में और एक सवाल चल रहा होगा कि अगर अकबर के पास अगर राजा मान सिंह है तो वो तो एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई चल रहा था, हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था? तो आप लोगों का ये गलत फहमी है। दोस्तों ये जो युद्ध चल रहा था ना, ये मातृभूमि का युद्ध चल रहा था, ये पावर का, ये सिंहासन का युद्ध चल रहा था ताकि उनको पावर मिले। लेकिन अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच अगर युद्ध चल रहा होता तो अकबर के सेनापति कभी मान सिंह नहीं होते और महाराणा प्रताप सिंह के सेनापति कभी हकीम खासूर नहीं होते। और इसी दौरान महाराणा प्रताप सिंह के प्रिय घोड़ा चेतक युद्ध के दौरान घायल हो गए। लेकिन दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह को युद्ध से सुरक्षित निकालने में वो चेतक घोड़ा सफल रहे, और वो घोड़ा जो है चेतक घोड़ा वो वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों चेतक के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करना होगा। आज पहले बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप सिंह के बारे। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाकर मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया, और दोस्तों युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं रहा। लेकिन दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह को ना ही पकड़ सके और ना ही पूरी तरह मेवाड़ पर कब्जा कर पा सके। और दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह जंगलों में पहाड़ों में रहने लगे और धीरे धीरे संघर्ष किया, और फिर मेवाड़ के कई क्षेत्रों में कब्जा भी कर लिए। और 19 जनवरी 1597 में जब महाराणा प्रताप सिंह 56 वर्ष के हुए, तब दोस्तों उनकी निधन चावंड नामक स्थान जगह में हो गई, जो उस समय दोस्तों मेवाड़ की राजधानी थी। तो दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह के बारे में यहीं पर कहानी समाप्त होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।